आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। एक चीज ठीक से समझ लेना, सभी के लिए बोल रहा हूं, सत्संग कभी करवाया नहीं जा सकता, जैसे आपको प्यार कभी करवाया नहीं जा सकता। तो क्योंकि वैसे मिलता नहीं है, वैसे होता नहीं है। जो अनाउंसमेंट वाला प्यार है ना, वो शादी करके प्यार है, वो होता नहीं, वो कभी होता नहीं। शादी के बाद जो प्यार, शादी प्यार करने के लिए जब किया जाता है ना, वो डेथ है ना। तो वैसे ही क्या है, ज्यादातर लोग आते हैं और हम मेरे सामने बैठ जाते हैं। सीधी सीधी बात है, आपको अगर प्यास नहीं है तो पानी पीना आपकी लिवर के लिए, किडनी के लिए खतरनाक है ना। प्यास है मतलब शरीर को वो चाहिए है। वैसे ही मतलब क्या है, जमीन रेडी है। समझ में आ रही है तुमको बात? प्यास है, भूख है, मतलब शरीर तैयार है उसको ग्रहण करने के लिए। कौन क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं अपने अनुभवों को बता देता हूं। अगर तुम्हारा शरीर तैयार नहीं है, कितने भी अच्छे पकवान हो, क्या होगा? हालत खराब ही होने वाली है। वही होता है ज्यादातर लोगों को, जो आके बोलते हैं मेरे पास कि मुझे सुनना है। मैं सीधी सीधी बता, ऐसे नहीं होता, होता ही नहीं। वो अलग बात है आपको कोई सदगुरु मिले, लेकिन आपका सेंट्रल लव होना चाहिए, आपको प्यास होनी चाहिए। क्या होता है, आप लोग क्या कर लेते हो पता है? आप मेरे सामने बैठते हो और मेरी आंखों से देखना स्टार्ट कर देते हो। ये पहले से ही बैसाखी है, सहारा है। मैं इसलिए नहीं हूं कि आप मेरी मुझे सहारा समझो। कैसे पता चलेगा मेरे सहारा? यहां से उठने के बाद जहां पर आप पहुंचे थे मेरे साथ बैठ के, हुँ? कितने बार वहां पर आप ठहरे, और उससे एकदम सीधी बात, आपने क्या गेन किया, आगे कितना बढ़े? आपको सपोज आपका पैर टूट गया है ना, तो आपको क्या किया जाता है? लोहे के कितने सारे सलाखों के बीच में से उसको रॉड दे के सबके प्लास्टर व्लास्टर कर देते हैं ना। किस लिए देते हैं? सपोर्ट है ना। तो 1 घंटा आपने सपोर्ट ले लिया, लेकिन अगर आपकी हड्डी जुड़ नहीं रही है, अर्थात मेरे सपोर्ट से वो आप में, आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है, वो बन नहीं रहा है, तो ये एक अलग बीमारी है। सब सपोर्ट व्यर्थ होने वाले हैं। समझ रहे हो बात? मैं जो बोल रहा हूं उसको नहीं, एक बार ये तो बात अलग है कि जब मुझे सुन रहे हो बस सुनो, ठीक है, लेकिन जो तुम चबाए, जो तुम खाए, वो शरीर में क्या इफेक्ट दे रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। जैसे वैसे ही जो मैंने इशारे किए तुम्हारे होने में, है ना, वो स्वयमेव, है ना, जगत करता जगत हरता है, ठीक है, वही परमात्मा है, वो खुद तुम्हें लीड देगा, मेरे सहारे की जरूरत ना रहेगा। समझ रहे हो?
मैं जब बोल रहा कल सत्संग में, मैंने बोला ना कि डाई बिफोर डेथ, तुम्हारे होने का एहसास जन्म है और इसका अभाव मृत्यु है। ठीक, यही बोला। अभी बताओ आप लोगों में इसके बारे में, इसके लोग की किसी ने इसको मंथन नहीं किया, वहां पर खत्म कर दिया ना। सच बताओ ईमानदारी से, सच बताओ वहां पर आप जो मानसिक तल पे थे, आप कल उलझे हुए थे, ठीक है ना। मुझे बताने का जरूरत नहीं है, मैं जो देख के चेहरा पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो आपने उसके बाद उसको और मंथन नहीं किया। मैं झूठ भी तो बोल सकता हूं, मैं हिप्नोटाइज भी तो कर सकता हूं। जैसे एक लड़का और लड़की सामने बैठते हैं और एक दूसरे को हिप्नोटाइज कर देते हैं, क्योंकि उसको आंतरिक लगाव है, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को खींचता है। ठीक, तो वो जो बैठे रहने से ही वो हो जाता है, करने का जरूरत नहीं है। ठीक, वैसे आप आत्मा हो, तो मैं जब आत्मा से कुछ बोलूंगा तो आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं है आपने आत्मा से प्यार कर लिया, आपने भोग लिया। प्रमाण क्या है? उठने के बाद, हाँ, जो भी आप, गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई मन नहीं है। आप जो भी सदगुरु के पास है, उसको अस्तित्व का आशीर्वाद मिल रहा है। वो एक पुस्तक भी हो सकता है। पास होने का अर्थ ये नहीं है कि दैहिक तल पे हो। हाँ, मेरे साथ रहते हो या किसी जीवंत गुरु के साथ रहते हो तो क्या है, वो एकदम जैसे आप आपका पति डॉक्टर है, समझ रही हो, तो अब क्या है, आप कोई भी रोग का इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको है। ठीक है ना, कोई भी डॉक्टर इलाज कर सकता है, ये एक सामान्य तथ्य है। और आप जिसके पास रहते वो डॉक्टर है, ये एक्स्ट्रा पैकेज है। इतना ही फर्क है। आपका पति जो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा और एक डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मुझे सुनना, मुझे लाइव सुनना, और अगर आप लाइव हो तो निसरत तमाज को सुनने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बोल एक ही रहा है ना। पति के साथ आप रहती हो, पति को आप खोल के बोलते नहीं हो, फायदा होगा रोग में? वैसे ही सेम बात है ना, रहते हुए भी कोई फायदा नहीं होगा आपके रोगों का। तो वैसे ही जब आप लोग बैठते हो सत्संग में ना, मैं सीधी सीधी बात, उसको भोगो मत, उसको समर्पण करो उसके सामने। समर्पण क्या होता है? उसको अपना बना लो, उसके ऊपर वहां पे जाओ, जिस तल पे हो। अगर वैचारिक तल पे हो ना, तो मेरे बातों में घुसो। ज्यादातर लोग वैचारिक तल पे ही जीते हैं, है ना। मैं बता रहा हूं, अगर मुझे भोगना चाहते हो तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये, और सभी अभी भर भर के इस जमाने में वो कर रहे हैं। क्या है पता है? जैसे एक लड़का और लड़की बैठते हैं और उनके दैहिक जो आकर्षण है उसे वो प्यार बोलते हैं। सब जीव के बीच ना शांति का आकर्षण है। किसी भी संत के सामने बैठोगे ना, वो उपलब्ध होगा, उपलब्ध होगा। जैसे आप, एक लड़का और लड़की एक दूसरे को भोगना स्टार्ट कर देते हैं, वो अच्छा लगना भोगना है। कोई किसी को, किसी से किसी को मतलब नहीं होता है, भोगना होता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या है, आप कुछ परिकल्पना इसके बारे में करोगे, वो कुछ परिकल्पनाएं आपके बारे में करेंगे। मेन फैक्टर है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, ये सब, ऑक्सीटोसिन, ये सब आ रहा है, सेरोटोनिन, ये सब आ रहा है। ये सब काम कर रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, और आप प्यार समझ लो, गलती कर रहे हो ना आप। वैसे ही सदगुरु के सामने जो शांति उपलब्ध है, उसको भोगना सबसे बड़ी गलती है। सदगुरु का कोई अर्थ नहीं रहता कि आपको शांति उपलब्ध करवाए, वो बस सत्य उपलब्ध करवाता है। शांति उसका झुट्ठन है। आप जो हो, आपका होना, उसके चरण, उसके पैर दबाती है शांति मुक्ति, और आप उसके तलवे चाट रहे हो अगर भोग रहे हो तो। आप जब मेरे सामने बैठते हो, बस ऐसा नहीं है कि आप शांति आप नहीं चखो, उसको प्रसाद समझना।
मैं आपको बस सत्य दे रहा हूं, मैं बस को आपको एक दे रहा हूं, शांति, मुक्ति, ज्ञान। जीव क्या है? जीव का स्वभाव है भोगना, मतलब फोकस है भोगना। जैसे आप मुझे बैठे हो, आप लोग बैठे हो अभी, तो क्या अभी मुझे सुन रहे हो ना? अभी हवा आपको छू रही है ना? अभी आपको पता नहीं था, पता नहीं था ना? तो क्या है, यहाँ पे बैठे रहने का प्रसाद है कि आपको हवा मिल रहा है, एक बाग है, खुला है ना? लेकिन आपको फोकस नहीं है, ये फोकस तो मैं हूं। आपका शरीर शीतल हो रहा है ना, लेकिन आपको तो मतलब नहीं है ना। वैसा होना चाहिए, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले सत्संग में, लेकिन फोकस वो नहीं होना चाहिए। जीव का बस व्यक्तित्व का फोकस होता है। आप वो गलती करती हो बार बार, सभी करते हैं, आपने मुझे बताया इसलिए मैं बता रहा हूं। वो चला जाता है, आप इस हवा को करते हो फोकस। जीव का वो स्वभाव है। नहीं चाहिए बोल दो ना, शांति मुक्ति सत्य चाहिए होता है। सत्य देना मेरी ईमानदारी है, और उसे प्यार करना आपकी जिम्मेदारी है। यही है गुरु शिष्य का रिलेशन। सत्य, बस सत्य बताना मेरी ईमानदारी है। मैं आपको झूठ ना बताऊं, आपका होना ही बस सत्य है। आप कुछ भी नहीं हो, यू आर प्योर नोथिंग। वो जो एहसास है ना, कल बताया, वो एहसास ही जन्म मृत्यु है। जब आप शांति, मुक्ति, ज्ञान के एहसास को फोकस करते हो, आपको पता चलेगा आपके अंतर्यामी को आप कहां फोकस कर रहे हो, आपका भार किधर है। आपके होने में कुछ भी हो जाए, या आपका होने से आपको शांति और ज्ञान मिले और आप निर्भर हो जाओ, इस पे फोकस है। आपके अंतर्यामी को पता है। वो झूठी पत्तल ना चाटना, वो जाएगा, वो एहसास ही जन्म और मृत्यु है। इसलिए लगता है आ रहा है, जा रहा है। समझ रही हो? फोकस सत्संग में हो गया है सत्य के प्रति नहीं, फोकस हो गया है सत्य से जो प्रसाद मिलता है उसके प्रति। जल्दबाजी में लगता है कि ये हर वक्त बना रहे, वो हर वक्त बना रहे, आपको उससे प्रेम नहीं होता है, उससे मिली शांति से आपको प्रेम होता है ना? बताओ, वो नहीं करना है। तब क्या होगा, जब शारीरिक तल पे कुछ प्रॉब्लम होगा, मानसिक तल पे कुछ प्रॉब्लम होगा, आप टूट जाओगे। पहले से आपने क्या किया, आपने अपने होने के एहसास में जो शांति, मुक्ति ऐसे ही जमीन पे, फर्श पे ऐसे पड़े रहते हैं, उसको ही अपने होने का फल मांगा, अपने कर्म फल से देखा स्वयं को। वो नहीं देखना है। सत्य में बस बोल देना ये सत्य है, कुछ भी हो। हम तो रमते राम भरोसे, राम आपका होना है। रजा करे जो होए, वनवास मिले, रावण मिले, अपहरण मिले, कुछ भी मिले, रजा करे जो होए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी ना करना। तब क्या होगा, आप लोग, आपका भी होगा, आप लोगों का, सबका होगा। क्या है, जब भी प्रॉब्लम है, आप भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने परेशानी ना हो ये शर्त लगा के रखा था, है ना? बताओ, वहां पे जाता हूं अपने होने में, स्टॉप योर थॉट जब बोलता हूं, तो एक शांति का एहसास होता है। आप जीव भाव में उसके मारे मारे घूम रहे हो, वो सत्य है इसके मारे नहीं घूम रहे हो। बहुत सटल पॉइंट है। सत्य और सुविधा, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, ये दोनों हाथों हाथ नहीं जाते। स्टॉप योर थॉट जब बताते हैं, उसके बाद जो होता है वही तो आई एम है। आई एम है ना? तो बहुत प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज। सूरज और सूरज की रोशनी एक ही है। आप सूरज को सॉलिड बोलोगे या रोशनी को? रोशनी डांस करती है। रोशनी सुबह को एक टाइप की होती है ना? रोशनी दोपहर को एक टाइप की, उसके बाद शाम को एक अलग, ढलता हुआ सूरज। जो आपका होना है, स्टॉप योर थॉट इज व्हाट यू आर। कोई स्टोरी नहीं है ना, ये बस इशारा है, ये बस इशारा है। लेकिन उसी को भी तो मैं जान सकता हूँ। अब जो कल बता रहे थे कि आपका गुरु ने बताया कि जो भी जान सकते हो तुम नहीं हो। नहीं, कुछ नहीं जान सकते वहां पर, वो बाद में जान सकते हो, वहां पर कुछ नहीं जाने हो आप।
नहीं, उधर एक एहसास होता है ना कि एहसास बाद में आता है, है। वो जीव भाव में एहसास आ रहा है, व्यक्तित्व में एहसास आ रहा है, वहां पर कोई एहसास नहीं है, वही सत्य है। हाँ, एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट जाओगे ना तो आपको शांति का, निर्भरता का, खालीपन का, पूर्णपन का सब एहसास आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आप लोग क्या करते हो, उसी के मारे घूमते हो। आप शर्त लगा के वहां पे चले जाओगे कि जब भी परेशान हो अपने में चला जाता हूं, ये बोला जाता है। ये एक तरह के भिखारीपन है, ये मत करना। वो सत्य है इसलिए प्यार है। बहुत सटल पॉइंट है, समझ रहे हो क्या है? जैसे जर रहा ना तो टहनियां बहुत कुछ निकल सकते हैं पेड़ में। जड़ से प्यार करना है। जड़ है, सत्य है कि आप कुछ भी नहीं हो, किसी भी हाल में आप व्यक्तित्व नहीं हो, ये सत्य है। कुछ भी हो जाए, अशांति मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले, बर्बाद हो जाओ, फिर भी सत्य है। ऐसे भी लोग हैं जो क्या नापते हैं पता है, अगर शांति नहीं मिल रही है ना वहां पर, तो मैं सही जगह पे नहीं हूं, ऐसा शर्त लगाते हो ज्यादातर लोग। अगर वहां पर निर्भर, वो जो एहसास है ना उसको ही वो, मतलब क्या है, जैसे लड़के के पिक्चर को लड़का समझना। जैसे आप किसी को, आपका बेटा है, वो आता है डेली, कोई उसका मास्क पहन के आ जाए तो लगेगा आपका बेटा ही आया है। आप बस उसके चेहरे को ही, उसके रंग रूप ढंग को ही अपना बेटा समझते हो। वैसे ही ज्यादातर लोग जो बैठे चुप रहते हैं ना, आपको बस सुनना है, उनको शांति चाहिए। जीव तप रहा है ना शांति में, उसे शांति चाहिए। शांति का मारा है वो, बंधन में तप रहा है, उसे मुक्ति चाहिए। अज्ञान में वो परेशान है, उसे ज्ञान चाहिए। ये भिखारीपन है, ये नहीं चाहिए। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, जो सत्य है उसके बिल्कुल, मैं बोलता हूं ना, बी टोटल होपलेस। ये सत्य, मैं क्या करूं? मेरा भी आया था ऐसा, मैंने बताया था ना। मन आया परेशान किया, विचार आए परेशान किया, ठीक है ना। बहुत देर तक मेरा ऐसा चला। मेरे साथ रहने का आप लोगों का बस इतना ही पैकेज फायदा है, अभी हाथों हाथ दे रहा हूं। ये समझने के लिए मुझे 2.5 साल लगे कि मैं शर्त लगा रहा हूं। जब भी अपने में जाता हूं, स्वयं में जाता हूं, यहां पे जाना आना है, इसका मतलब झूठ है ना, इसको मैं सत्य मान रहा था। जाना आना है ना, जब भी जाओगे आपको इस जाने आने, इस अनित्य में शांति, ज्ञान, मुक्ति, नित्यता, खालीपन, कुछ भी बोलो, ऊर्जा, फ्रेशनेस, सबका एहसास होगा। मैं बस मिस कर रहा था, ये जाने आने से मैं सोच रहा हूं इसको। उसके बाद मन परेशान करता है ना, मैंने बोला करे, ऐसा नहीं है देखना, इसके बाद ही आपको आता। मन परेशान करे न करे, परेशान करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हो ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखना 99% एहसास ऐसा आएगा। सुन सुन के बोला, उसको कुछ एहसास नहीं है, आपको आपने रट लिया है। समझ रहे हो? काम नहीं करता वो, उस समय वो काम नहीं करेगा। आप लाखों बार बोलो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। मैं, महाराज ने मुझे जो दर्शाया, मैं बस, गुरु ने बोला है जो भी जान सकता है तो वो नहीं है, और शांति मुक्ति को तो मैं जान सकता हूं। इन दैट पॉज ऑफ नो थॉट, ये फिर से बता रहा हूं, लोग मिस करते, इशारा है, ये सत्य नहीं है, इशारा है। उस पे वो आपका होने का एक रूप है कि आप वहां पे जाते हो, लेकिन अगर उसको एक्चुअलिटी में देखोगे, वो कुछ नहीं है। वहां पे शांति मुक्ति जैसा कुछ नहीं है, ज्ञान भक्ति जैसा कुछ नहीं है, अज्ञान जैसा भी कुछ नहीं है, देह जैसा भी कुछ नहीं है ना। अभिमान उस पे होना है। एक स्टेप जाओगे तो आपको शांति का अनुभव होगा, फ्रेशनेस का अनुभव होगा। आप ऐसे करोगे, एहसास में आ गए, ये व्यक्तित्व है। आप सभी उसी के मारे हो, ऐसा होना चाहिए। रिलीज, बताओ ईमानदारी से, ऐसा है या नहीं है?
मेरे साथ बैठ के मैं आपको जहां लेके जाता हूं, मैं वहां पे रहने के लिए बोला, उसके एहसास में जीने के लिए नहीं। क्या होगा, आप एहसास के गुलाम बन जाओगे उससे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जहां पे लेके गया वहां पे जाओ, वो आपका घर है। मैंने नहीं बोला है घर में शांति है, सुख है। घर में मौत भी हो सकती है, लेकिन वो आपका घर है। सत्य पे शर्त नहीं लगाते, अपने होने में वो बेशर्त है ना। आप वो हो, आप वो हो। कहां पे खटक रहा है बताओ। स्टॉप योर थॉट, जब आप बताया कि अभी जब बता रहे कि मैंने जो आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये शब्द की बीमारी है। मैं बता रहा हूं लेके जा रहा हूं, कहीं लेके नहीं जा रहा हूं, मैं हटा रहा हूं। आई एम किकिंग एवरीथिंग आउट ऑफ यू। कहीं नहीं लेके जा रहा हूं मैं आपको, कहीं नहीं लेके जा रहा हूं। वो आप हो ही, लेके नहीं जा रहा हूं। स्टॉप योर थॉट्स। थॉट्स एक्स्ट्रा है, विचार एक्स्ट्रा है, आप एक्स्ट्रा नहीं हो। आप लोग एक्स्ट्रा नहीं हो। जब मैं बोला स्टॉप योर थॉट, आई एम टेलिंग यू स्टॉप एडिंग एक्स्ट्रा टू यू, नथिंग एल्स। अब क्या है, ये अपने वहां पर ना थॉट में ना आपको सुख शांति और दुख अशांति का एहसास होता है। स्टॉप होने से उसका अभाव होता है, दुख का अभाव, है ना। तो क्या होता है, बार बार स्टॉप करना चाहते हो तो कभी स्टॉप होता है, कभी स्टॉप नहीं होता है ना ऐसा। मैं बोल रहा हूं उसके प्रयास छोड़ दो। खोजी को मैं बोल सकता, अगर आपने शिद्दत से खोजा है, अगर आपने प्यार से खोजा है, समर्पण से खोजा है, तो अभी नहीं खोजना है, क्योंकि खोज ही गलत है ना। आपको बस खोजना, आप सब खोज का विराम है आत्म अनुसंधान, स्वयं को खोजना। अब दोनों को लात मारना है ना। जब मैं बोलता हूं वहां पे जाओ, तो वो खोजना है, पहुंचना है। ये शब्द की बीमारी है, आपको पहुंचना नहीं है। आप हो, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है बस। जब बोला स्टॉप योर थॉट, यू नीड नो थॉट्स। इसी थॉट पे, इसी विचार पे एहसास बचा है। आपको विचार नहीं रहता रात की गहरी नींद में, और कुछ एहसास नहीं होता आपको, ना देह का, ना मन का, ना सुख का, ना दुख का, है ना। तो एहसास का अभाव होता है, ये भी आप नहीं जानते हो, ये भी एहसास नहीं होता। तो क्या है, ये सब आपकी चेतना जागने का या आपके व्यक्तित्व का ही कंटेंट है ना। तो कभी एहसास हो रहा है, कभी एहसास नहीं हो रहा है, ये तो एहसास में ही बोल रहे हो आप वो एहसास नहीं होना। बस इसी पॉइंट पे रहना है आपको, इसी पॉइंट पे सभी है। लोग क्या करते हैं, आत्मा को भी एहसास की जगह लेके आते हैं कि एहसास होना चाहिए। शर्त लगाते हो ना कि एहसास होना चाहिए, हर वक्त महसूस होना चाहिए। ये सब शर्त मत लगाओ। ये एहसास, मैं हूं, इसका एहसास ही जन्म है, और इसका अभाव ही मृत्यु है। और ये आपको पता है, आप नहीं हो सकते। अभी मैंने ये बोला ना, सुने ना, ये तथ्य है ना आपके लिए। अभी इसको भोगो मत, इसको अपना बनाओ। बहुत अलग होता है भोगना और प्यार करना। मैंने प्यार किया था, महाराज जी ने बोला था ना, मैंने ऐसे अंधा विश्वास नहीं किया था उनके ऊपर। जब मैं सुन रहा हूं तब मैंने बिल्कुल सुना था, तब मैं विचारों में खोया हुआ नहीं था। दुर्लभो विषय त्याग। जब गुरु को सुन रहे हो ना, कॉन्सेप्ट से मत सुनो, अपने पूर्वाग्रह से मत सुनो, आपको जो पता है उससे मत सुनो। लेकिन इसके साथ ये भी है, तत्व दर्शन होने के लिए वहां पे आपको जाना है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जब मैं आपको लेके गया तो मैंने आपका हाथ छोड़ दिया और मैंने भरोसा किया पहुंच जाओगे। और जब आप उठ के सत्संग से जैसे का वैसा जिंदगी में चले जाते हो और मेरी बातों का मनन नहीं करते हो, तब गुरु का अपमान करते हो। मैंने आपको खाने के लिए नहीं दिया था, मैंने बस आपको ऐसे चबा के फेंकने के लिए नहीं दिया था। आप मुंह में लेते हो ना सत्संग, सत्संग कैसा है बता रहा हूं, सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए। मुंह में लेते हो, क्या लेते हो,
सपोज आपने पुलाव लिया, चबा रहे हो ना, स्वाद आ रहा है ना, ये सत्संग है। और बाहर जाके आपने थूक दिया, वो आपके शरीर के साथ एकाकार हुआ, स्वास्थ्य कारक हुआ। उसको जब आप निगलोगे, मेरी बातों के भरोसा मत करो, खुद टेस्ट करो। मेरे बातों की बैसाखी है ये रोग का, हाँ, आपकी रोग का प्रतिषेधक है, ये स्वास्थ्य नहीं है। तो उठने के बाद महाराज ने क्यों बोला, उस पर धीरे से मनन करो। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि आप वो पहुंचे ही हुए हो। आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो रिमूव कर दो। अब मैंने सदगुरु के सामने, जीवंत गुरु के सामने बैठते हो या किसी भी सदगुरु के सामने जीवंत रूप से बैठते हो, उसके वर्ड्स नहीं होते हैं, वो आप खुद होते हो, काम करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन उसको आप मुंह में चबा के उसको निगलो। मेरे बातों पे भरोसा करो, है ना, मेरे बातों पे भरोसा करो। जब आपके पैर में आपका हड्डी टूटा है, ठीक है ना, उसे जोड़ने के लिए मैंने बोला ना, अभी मेन काम है हड्डी का जोड़ना, मेन काम नहीं है अच्छा लग रहा है मैं चल रहा हूं। अभी वैसा किया है, आपको लगेगा, तो आप क्या करते हो, आपके पैर में ये दे दिया तो डॉक्टर ने आपको बोला अभी आप चलो इसको लेके, तब वो जुड़ेगा। कुछ देर तक रेस्ट रहो। पहले क्या बोलता है, कुछ दिनों आपको बेड से उठना नहीं है, ठीक है ना, कि उसको विराम चाहिए। यही मैं बोलता हूँ सत्संग में, दिमाग मत चलाओ, अभी विराम चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं को बोलने दो, आपका मैं सुनेगा, दिमाग मत चलाओ, ठीक है ना। अभी आप चले गए वहां से, अभी 15 दिन बाद डॉक्टर क्या बोलता है, अब खुद चलो, हड्डी में जोर आना है, ये आपको अनंत काल तक आपके साथ नहीं रहने वाला है। वैसे ही मैं जब बोल रहा हूं ना, उसको आत्मसात करो, उसको आप अपने जीवन का अंग बनाओ, आप वही हो। मेरी बैसाखियां इसलिए बस है, क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को अभी देखा है आश्रम के जीवन में, जो बहुत मजा आता है उनको, बिल्कुल पहुंच जाएंगे वहां पर और सही सही बात बोलेंगे। वो बस मेरा मैं का प्रभाव है, जो आपका मैं भी है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा हट के आप शांति मुक्ति को ही सत्य समझ लेते हो, तो आप चबाए, आपने वो निगला नहीं, अंदर नहीं गया, वो ना करना। आपको मिल गया है गुरु के प्रभाव से मुंह में, अभी आपका जिम्मेदारी है उसको पचाओ, उसके बाद थोड़ा विश्राम करो, उसको पोषण दो ना, वो काम करेगा अपने आप। खाने को आपको इधर इधर पहुंचाना नहीं, वो काम करेगा, है ना। लेकिन आपके प्यार से, तो प्यार सत्य के प्रति रखना है। नहीं तो क्या होगा पता है, आई विल गोइंग टू बिकम योर एडिक्शन। आप वहां बैठोगे अच्छा लग रहा है, वहां बैठोगे अच्छा लग रहा है। मैं अभी धीरे धीरे करने वाला हूं, ज्यादा पास नहीं रखूंगा किसी को, क्योंकि सब ये कर रहे हैं। ज्यादातर बैठना मेरे लिए खतरनाक है। और आप भी सुन के रखो, जब तक आप इसको नहीं पचाओगे ना, मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कुछ समझ नहीं आएगा, खतरनाक होगा आप लोगों के लिए। जब तक मैंने जो बोला, मेरे सामने आपने बैठे, फर्क समझो, आपको बिल्कुल शांति उपलब्ध होगा। अगर आप अवेलेबल हो, कल आप अवेलेबल नहीं थी, आपको उपलब्ध नहीं हुआ, तो क्या है, वो क्या है, विषय त्याग नहीं हुआ था, आपके दिमाग में कुछ शायद चल रहा था, विषय त्याग नहीं हुआ ना, तत्व दर्शन नहीं हुआ, तभी हो जाता उसको हटाने से, हो ना। अभी क्या है, दुर्लभो सहजावस्था, वो सहज नहीं होगा आपके साथ, आप उसे नहीं प्यार करोगे तो। नरसा के आपका बच्चा आपके गोद में दे देती है, अभी उसको आपको सहलाना है ना, उसको रखना है ना प्यार से, और कुछ करना नहीं है। आप हाथ बनाओगे, पैर बनाओगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे क्या उसका, ऐसा तो नहीं है। अभी प्यार से उसको रखना है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा से, इसलिए बोला जाता है सदगुरु करुणा बिना। अगर आपका फर्जी गुरु होगा ना, आपको बार बार शिविर में बिठाएगा और
आपको सत्संग करवाएगा और वो खुद गुरु बना रहेगा, वो बेकार का गुरु है। वो कभी नहीं बोलेगा आपको, वो बोलेगा मेरे पास आओ, और जितने बार जाओगे आपको शांति और ज्ञान उपलब्ध होगा, क्योंकि वो रियल में ऐसा है। ये सब वर्ड्स अगर कोई बेकार के लोग भी बोले तो कुछ ना कुछ आपको एहसास होगा, क्योंकि वर्ड में दम है ना। कौन बोला ना बोला, लोग, हम बात कर रहे थे ना हमारे एक लड़के से, उसने क्या बताया, विवेकानंद ने बोला इसलिए मैंने सुना। बातों में दम है ऐसा नहीं बोलता लोग। आपको अगर बोला जाए कि क्या सुरेश खुराना ने कुछ बोला है, अब कौन सुरेश खुराना, आप पहले वो सोचोगे, आप नहीं देखोगे डायरेक्टली कि क्या वर्ड क्या है, उसमें कितना भार है ना। तो वैसे ही कोई भी बोले तो आपको एहसास होगा, और जो जी रहा है वो बोले तो प्रत्यक्ष एहसास होगा। लेकिन इस दोनों तल पे ये सहज नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो आ रहे वो मेरे बैसाखियों पे चले, इसलिए ज्यादा नहीं, सालों साल शिविर में बैठोगे, सत्संग करोगे, ये क्यों अपना नहीं होता, क्यों सहज नहीं होता। आपको सत्य से प्यार करना है, बोल देना है, ना हो शांति फिर भी ये सत्य है, समझ रहे हो। रहे मन अशांत फिर भी मैं मन नहीं हूं, रहे हजारों परेशानियां फिर भी मैं जीव नहीं हूं। अभी पहले क्या होगा, इस तल पे गुरु पे भरोसा, क्योंकि मैंने जो किया है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, मुझे कुछ एहसास नहीं होता था, बस मैंने भरोसा किया, मैंने गुरु ने बोला तू वो नहीं है जो तू जान सकता है, परेशानियों को मैं जान सकता हूं, कामनाओं को मैं जान सकता हूं, ठीक है, अपने पूर्वाग्रह को, अपने झूठ को सब जान सकता हूं, अपने गुण को, अपने दोष को, सबको मैं जान सकता हूं। मेरे गुरु ने बोला तू वो नहीं है, मुझे कुछ एहसास नहीं है इसका, मैं वो नहीं हूं, ठीक है ना। मैंने भरोसा किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर मनन किया कि महाराज ने क्यों ऐसा बोला। मैं जब भी पढ़ता था, जब भी बैठता था विषय त्याग करके गुरु के पास, ज्यादातर लोग क्या होता है, जैसे कल आपका विषय त्याग नहीं हुआ तो गुरु के पास वो बैठे रहते हैं, वो भी आएंगे ना फ्रेम में, लेकिन उनको उस समय एहसास नहीं होगा। लेकिन जितने बार आप खाली होके बैठोगे, समझ पा रही हो खालीपन क्या है, खाली होके बैठे हो, गुरु उपलब्ध करवा देगा आपको, क्योंकि आप वो खुद हो, एक्स्ट्रा नहीं है अभी कुछ, आपको उपलब्ध हो जाएगा। खालीपन बोल रहा है और वहां खालीपन सुन रहा है, तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन बस बिना प्रेम से वो नहीं मिलेगा। अभी मेरे बातों पे भरोसा ना करना, अभी उसको अपना बनाओ। जब सिद्धरामेश्वर जी के पास निसरत महाराज गए, ठीक है, उनके गुरु ने उनको वही बोला, जो तू खुद को समझ रहा है तू बस वही नहीं है, मेरे बातों पे भरोसा कर। अभी क्या वो भरोसा करके उसको ऐसे ही उपलब्ध हो गया? वो बोले नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, चलते उठते बैठने, गुरु ने बोला है ना, सेंस ऑफ प्रेजेंस, उस पे तू ध्यान दे, तू तो है, ठीक है। अभी क्या किया, भरोसा अगर ना होता तो इसको फेंक ही देते हो, ठीक, लेकिन उसको अपना बनाने के लिए देखे मन के तल पे आप अलग हो ना, मुझसे भिन्न हो ना, तो आपकी लाइफ की एक स्टोरी है, तो उसके थ्रू जब आप गुजर रहे हो तो मेरे बातों पे भरोसा करके आपको उसका मंथन करना है, क्योंकि आप वो खुद हो, कोई भी गुरु नहीं दे सकता। उन्होंने 3 साल उठते चलते बैठते अपने पान बीड़ी के दुकान में, घर में, हर जगह पे इस पे मंथन किया। ऐसे ही नहीं गुरु ने बोला है मैंने सुन लिया है, तब भटक जाओगे, तब लगेगा नहीं हो रहा है। भरोसा भी चाहिए और उसके बाद प्यार भी चाहिए, दोनों एक ही है। तब जाके गुरु पे भरोसा आपका प्यार बन जाता है अपने आप, है ना। बच्चे का आपने जन्म दिया, आत्मज्ञान वो जन्म है, अभी प्यार से उसको पालते हो ना आप, उसको प्यार से पालना है। भोगोगे ना तो क्या करोगे, दूसरे का बच्चा गोद में लोगे और उसे फोटो खिंचाओगे, उसके बाद वो चला गया, क्या आप बाप बने? वैसा नहीं करना है। आप लोग पकड़ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन आप जो बोलते हो जो शांति का एहसास मैं हूँ, ये
उस पे जाने पर जो शांति का एहसास होता है, फिर बाद में वो चला भी जाता है। मैं कई बार ये देखा भी है, मैं टेस्ट किया है कि ऐसा ही होता है। पर आप जो कुछ बोलते हैं ये मुझे लगता है कि मुझे पता ही है कि ऐसा ही है। लेकिन पता के साथ उस पते में आप रहते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ लात मारो एहसास को, एहसास नहीं चाहिए बोलो। एहसास के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एहसास आता है जाता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मेरा होने से ये आता है। जो कुछ भी आपने बोला, जो सच से आपने बोला, मुझे लग रहा है कि ये मुझे पता ही है कि ऐसा ही है। बस अभी उसको जियो, आपको श्योर है ना, वो निश्चित है ना, निश्चित है। तो मेरे बातों पर आपका भरोसा है ना। मैंने अगर आप इतने सारे लोग हैं, मेरे बातें कौन सुन रहे हैं? सभी तो सुन नहीं रहे हैं। आपने सुना है ना, और आपने टेस्ट किया है ना कि वो ऐसा ही है। ठीक है ना यहाँ तक? तो अभी उस पे जियो, उससे आई हुई शांति और अशांति, ज्ञान या अज्ञान, इसका फिक्र मत करो, इसका फिक्र मत करना। ठीक है ना? तो क्या होता है, आप उसको जीते हो तब मुझे पता चलता है कि ये जी रही है, वो जी रहा है। वो रिल्म अलग है ना, क्योंकि मैं जी रहा हूं तो मुझे पता है। वहां पर आप और मैं गुरु शिष्य नहीं है, हम एक है। उसको जीने में, जानने में गुरु शिष्य है, वो झूठ है। जब तक आप खुद को देह मन समझ रहे थे, ये जानना है ना कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तब तक मैं कारगर हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि तू शरीर मन नहीं है। देख, तू शरीर मन को देख सकता है, तू शरीर मन को जान सकता है। शांति अशांति, ज्ञान भक्ति मुक्ति समाधि तक तू जान सकता है, तो वो नहीं है। मैं कारगर हूं। जब आपने ये देख ही लिया, तब मैं कारगर नहीं हूं ना, गुरु नाम का पदार्थ नहीं है ना वहां पर। अब हरि है मैं नाई, वो है जीना। वहां पर ही बस आप मुझसे प्रेम कर सकते हो। उसके पहले तक आप मुझे प्रणाम करोगे, और जब उसको जियोगे तब आपके प्रणाम में प्रेम मिक्स्ड होगा, है ना? ऐसा नहीं है बोलते हो मेरा कोई गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं मेरा गुरु नहीं है, लेकिन वो मैं ही हूं। मेरे साथ मैं और उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे मैदे से बना हुआ कोई भी पकवान मैदा ही है। जब आप उसको जीते हो, आप बोलते हो मैं ही हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता देह मन से। जो भी मैं जान सकता हूं वो नहीं हूं। शांति का एहसास आप जान पाए ना, फेंक दो उसको, वो आप नहीं हो। मेरा उपदेश ही है आपको, समझ रहे हो? अभी मेरे बातों पे भरोसा तब तक आपके लिए कारगर जब तक आप वहां पे जीना स्टार्ट नहीं कर देते, आपका अभ्यास नहीं हो जाता। ठीक है ना? भरोसा। उसके बाद क्या होगा? शक करोगे, इट विल गोइंग टू बिकम ट्रूथ फॉर यू। अभी भरोसे की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। उसे पता होने में सहज में जियो, वही आत्मनिष्ठा है। मुझे पता ही है, अब मुझे पता नहीं करना। अपने घर का एड्रेस बार बार पता करूं क्या? अभी जो पता नहीं करना है, इसका आधार क्या है? बताओ, आधार क्या है? पता नहीं है। इसका आधार क्या है? रुको, आप बताओ मुझे। आपने जान लिया ना, जो भी जान सकते हो वो आप नहीं हो। उसके बाद आप बोलते हो मुझे पता ही है, अब मुझे पता नहीं करना। तो ये जो पता नहीं करना है, अलग से नहीं जानना, इसका आधार क्या है? जो है उसमें मेरा दिल होता कि मैं, सीधी सीधी बात है ना, ये मेरा घर है, मुझे पता ही है। अब मुझे अलग से इसका एड्रेस मत बताओ। ठीक? इसका आधार क्या है? अलग से एड्रेस मत बताओ। इसका आधार क्या है? क्यों आपने बताया? मैंने यहां से सुना, क्योंकि शब्द में तो उतने ही आपने बोला है। इसका आधार क्या है? आपने उनको बोला है मुझे पता है। हाँ, तो पता होना ही और पता नहीं करने का आधार है। एक होता है पता नहीं है और पता नहीं करना, वो जीव का है। उसको नहीं जानना है वो कौन है, उसमें कोई खोज है ही नहीं, उसे जानना ही नहीं है ना। अभी आप अलग से पता नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी तलाश करना, बार बार एड्रेस बोलना बेकार का है ना। जो है ही आपको पता है,
उसका बार बार पता करना आपके लिए पीड़ादायी है ना। क्या फालतू क्या बता रहे हो, जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पता है इतना जरूरत है, इतना दिमाग में एड्रेस पता है कि अभी अलग से पता का जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर क्या हुआ, द्वैत का सम्मिलन हुआ ना, पता ही है और पता नहीं करना है, मिल गया ना। ये सहज है, ये सहज है। गुरु आपको पता दे देता है, उसके आधार पे आप बोलते हो और पता नहीं करना, तो क्या गुरु त्याग हो गया? या गुरु से इतना गहरा प्यार है अब पता नहीं करना? समझ रहे हो? यहां पर आपको जीना है, इस तल पे। यहां पर जी तभी सकते हो जब आप भोगोगे नहीं, आप उसको जियोगे। बहुत भिन्न है दूसरे का बच्चा गोद में लेके फोटो खींचना और खुद उस बच्चे का जन्म दे के उसको बड़ा करना। मैं ये चाहता हूं कि आप बड़ा करो उसको, वह आपके गर्भ से निकला है। समझ रहे हो? आपको मैं जब बच्चा दूंगा ना दोनों का, आप एक औरत हो या कोई भी हो, आप उसको जब पकड़ोगे आपको कैसा लगेगा? आपको पता नहीं किसी का बच्चा है, कैसा लगेगा बताओ? कैसा लगेगा? बताओ ना कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आप बताओ? सीधी सीधी बात, बहुत गहराई में मत जाओ, मेरे अर्थ मत निकालो, विषय त्याग करो। क्या लगेगा? कुछ एक नहीं बच्चे लगेगा, को फेकनेस लगेगा। क्यों फेकनेस लगेगा? अपना नहीं है ना। अभी दिमाग लगा रहे हो। मैंने बोला आप उसके डायरेक्ट एहसास में जाओ ना। कैसा लगा इसने मैंने पूछा, कैसा लगा? बच्चा आपके गोद में दिया, एक बच्चे को 5 दिन का बच्चा हो या 1 महीने का आपके गोद में दिया, आपको कैसा लगेगा? नॉर्मली डायरेक्ट टू डायरेक्ट अच्छा लगेगा ना? कैसा लगेगा आपको बताओ? अच्छा लगेगा ना, नरम लगेगा, प्यारा लगेगा, उसके साथ आप खेलोगे, सब एहसास होगा ना। ये सत्संग होता है। अब उसको भोग रहे हो क्योंकि डायरेक्ट है। भोग देह मन के लिए, जीव के लिए सहज है, ठीक है ना। वो आपको सत्संग में मिलता है। अभी उसको जब आप पालोगे, उसके साथ 24 आवर रहोगे, आपको कितने लाखों अलग अलग अनुभूतियां होंगे कि ये बच्चा कभी टट्टी पेशाब करता है, कभी ये करता है, इसका फितरत क्या है, बच्चे को कैसे रखते हैं, रात को जगता है या नहीं, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सब होता है ना। आपको तब पता चलेगा ना, जब मेरे बातों को आप बस सुनोगे, तब गोद में बच्चे लेने की तरह आपको बस अच्छा लगेगा। और जब उसको पालोगे तब आप के भीतर से जिंदगी क्या है इसका इतने सारे अनुभव खुल जाएंगे। लोग आते हैं और बच्चा गोद में लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो चले जाते हैं और बच्चा मेरे पास ही रह जाता है। मैंने बोला उसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ। जब आप देख लेते हो कि आप अपने पते में जीते हो, कि आपको पता ही है और पता नहीं करना, इस पे जब आप जीते हो ना, तब आपको बच्चा बड़े करने की तरह हजारों लाखों अनंत अनुभव आते हैं। अभी ये क्या एहसास के मारे मारे घूम रहे हो? इट्स बिकम यू। वही बच्चे को पोषण देने को कृष्ण मूर्ति बोला जाता है, बुद्ध बोला जाता है। उनकी इतने सारे पुस्तक या उनकी इतने सारे वाणियां कहाँ से आते हैं? वो गुरु से सुन के बस नहीं आता है, गोद में लेने से नहीं आता है, उसको भरा करने से आता है। वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा ना। मेरे सामने जब अब मैं बच्चा गोद में दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। फर्क करना सीखो, वो अनुभव, वो एहसास अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ वो अनंत संभावना है कि आप उस एहसास को अपनी जिंदगी बनाओ तो आपको क्या क्या होगा, है ना। क्या क्या आप जान लोगे। आप अनंत बोध स्वरूप हो मेरे सामने, तब बस इशारे को भोगते हो आप। जब उसको जियोगे ना, वो इतने एहसास आपको देता है। उसी पे मैं जी रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मेरे गुरु ने बोला, मेरे बच्चा गोद में दिया, मैंने उसको जिया। अब मुझे गुरु की वर्ड टू वर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मुझ में जी रहा है। वो जो बच्चा गुरु ने मेरे गोद में दिया था, मैं उसी को लेके हूं, मैं कभी भूलता ही नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा होना है। जीव व्यक्तित्व जाता है, यू थिंक दैट यू आर अ पर्सन। अब जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वो ऐसे सत्संग करता है,
ज्यादातर लोगों का खाता वहां पर खुला है, ये ना करो। मैंने आपको खिलाने के लिए नहीं बुलाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो बुलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बुलाऊंगा ही नहीं। भूखा चाहिए ना, भूख चाहिए ना, वो आए, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि मैं कितना भी दूं, अगर आप में भूख नहीं है, आप तो मुंह में लोगे, नाटक करोगे, फेंक दोगे। अच्छा लगा, आप कैसा लगेगा, पुलाव मुंह में लिया, अब बहुत कुछ बोल पाओगे ना उसके बारे में, मीठा है, ऐसा वहां से गरम मसाले की ये है, वो काजू है, किशमिश है, ये सब बता पाओगे ना। लेकिन वो आपका हुआ थोड़ी, आपने फेंक दिया ना, आपने उसको पोषण नहीं दिया ना, अपने में समाहित नहीं किया ना। तो शांति, मुक्ति, ज्ञान, भक्ति, ये सब आपके होने का एहसास है। वैसे ही अशांति, अज्ञान, हाँ, आसक्ति, बंधन, ये सब भी आपके होने का एहसास है। एहसास को फेंको, पहले एहसास में जाओ, बाकी चीजों को काटने के लिए। आपको देह का एहसास हो रहा है, मन का एहसास हो रहा है, आपके अपने होने का एहसास, सतोगुण में आप नहीं आ रहे हो, तो अपने एहसास में जाओ। लेकिन एहसासों का लत मत लगाओ। फिर वो लोग बोलते हैं वो वाला मेडिटेशन करवाइए, वो मैं हूं वाला मेडिटेशन, वो निर्विकल्प समाधि वाला मेडिटेशन। ये भिखारी लोग हैं, और गुरु भी देता है ऐसे बैठे बैठे। लेकिन किसी भी सदगुरु का मोटिव वो नहीं होता है। बस इतना होता है कि आप उससे आपको हिंट मिले, उसका आपको हिंट मिले। तो मेरे बातों पे भरोसा करना, भरोसा ही भरना कर लेना, बिल्कुल भरोसा करना। कुछ कॉन्सेप्ट ना लाना मैं जब बोलूं, लेकिन भरोसा भर करके रुक नहीं जाना, उसे पचाना, उसको अपना बनाना, क्योंकि वो तुम खुद हो। सत्य को बेशर्त अपनाना होता है, शांति, मुक्ति, ज्ञान इनके शर्त में नहीं। समझ रहे हो? बोल देना सारा जीवन अज्ञानी ही रहूं, सारा पूरी जिंदगी मैं पजल ही रहूं, एक पैसा भी उपलब्ध ना हो या हो, मुझे मतलब नहीं। सत्य सत्य है, सत्य भर सत्य है, मैं हूं, ये सत्य नहीं है, ये कारगर सत्य है। फाइनल बता रहा हूं, ये कारगर सत्य है। पूरी दिन आपको लगता है कि आप हो या नहीं हो, इसमें थोड़ी जीते हो। यू आर नो थिंग, यू आर नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं हो, इस पे आप जीते हो, है ना? वो शांति अशांति वाला नहीं है, वो ज्ञान मुक्ति वाला नहीं है, वो बंधन और क्या बोलूं, दोष गुण पाप पुण्य युक्त नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ भी नहीं है, वो यू आर एब्सोल्यूट नो थिंग। द सेंस ऑफ प्रेजेंस जब मैं उपलब्ध करवाता हूं, वहां पर सब एहसास होता है, एक तल नीचे। वो शांति जैसा है, मुक्ति जैसा, ये कमेंट्री है। मैंने कल बताया मैं कमेंट्री नहीं करूंगा। उससे एक तल नीचे आते हो, आप लगते हो यार यही अच्छा है ना? देह मन से परेशान हो जाता हूं, विचारों से परेशान हो जाता हूं, तो क्या है, वो जो नो थिंग है उस पे मैं जीऊं, ये झूठ है। जीऊ ये झूठ है, जी रहे हो, है ना? चॉइस आपके हाथों में है, आप उसको चॉइस मत करो। आप यू आर दैट नो थिंग, कुछ भी नहीं हो आप करो जो करना है। शर्त मत लगाओ, ये करना है, वो नहीं करना है, साधु बनना है, चोर बनना है, ये सब शर्त मत लगाओ। Whatever happens, I am that no thing. इसको अपना बनाओ, इस पे मनन करो, इसका ध्यान करो, इससे प्यार करो, मान मत लो, भरोसा करो, भरोसा ही भर ना करना, भरोसा को प्यार में कन्वर्ट करो, है ना? नहीं तो ठगे जाओगे जिंदगी से। देह मन एहसास ऐसे ही तो ठगता है। मेरे पास आते हो, शांति का मुक्ति का एहसास होता है, फिर मेरे पास कभी आओगे, ठीक है ना, तब मैं दूंगा डांट, तब दुख का अनुभव होगा। ये सब एहसासों में मत उलझो,
वहां पर कोई एहसास थोड़ी है। लोग भाग जाते हैं इसलिए, उनको एहसास चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, उनको कुछ हर वक्त महसूस होना है, भिखारियों की तरह घूम रहे हैं, सत्य के साथ नहीं है वो भाग जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है उनको एहसास नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो एहसासों के मारे घूम रहे हैं, वो सत्य पे शर्त लगा रहे हैं। मेरे सामने बैठेंगे तो शांति का एहसास होगा, पत्नी के पास जाएंगे तब यह एहसास गुल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, एहसास गुल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एहसास गुल हुआ, प्रॉब्लम ये है कि आप एहसास को सत्य माने। समझ रहे हो? बहुत फर्क है, समझ पा रहे हो? मेरी मुखरता के बाद आपका गुरु आपका मौन है, उसको टटोलो, उसको मंथन करो। मेरे मुखरता के बाद मैंने बोला है मौन, अभी मौन की गहराई में जाओ, ध्यान व्यान नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां पर देखो क्या निकलता है, वहां पर अपने व्यक्तित्व को पिघलने दो। संशय उठना ही है, मुझे लाखों आए, मैं तो वही अबाक होता हूं, आपको संशय ही नहीं होता। जब गुरु ने सिद्धरामेश्वर जी ने बोला कि तू वही है, क्या आपको क्या लगता है 3 साल में निसरत समाज को संशय ना होगा? उसको टटोलेंगे नहीं बार बार? क्या अभी तो लग रहा है मैं ऐसा करता था, ये देह है, लग तो रहा है, भरोसा किया मैंने, करके भरोसा ही भर कर लिया, अब इसको मैं टटोलूंगा नहीं, मैं इसको देखूंगा नहीं, मेरी जिम्मेदारी प्यार करना है। अंधा विश्वास वो कभी भरोसा नहीं है। भरोसा है गुरु ने बोला है सत्य है, लेकिन सत्य मेरे एहसासों में, मेरे अपने आत्मनिष्ठा में उतरना है, वो चाहिए। समझ रहे हो? आपको आ रहा है? उतरना है। मुझे भोग के चुपचाप नहीं हो जाना, इधर आ जाना। क्या साला लफंगा साला झूठ भी बोला होगा, देखे ना, हो सकता है ना कोई झूठ बोले। झूठ इस दुनिया में ना, झूठ का ही सबसे ज्यादा एहसास अच्छा होता है। सत्य का एहसास एकदम डायरेक्ट जीव को अच्छा नहीं लगता, किसी को सत्य अच्छा नहीं लगता पहले, है ना? तो ठगे जाओगे। मेरे पास रहो, मेरे पास आप लोग आओ या ना आओ, मैं नहीं चाहता आप ठगे जाओ, किसी से भी, मुझसे भी, ठीक है ना? तो अपने एहसासों को टटोलो, देखो बढ़िया से कि मैंने जो बोला, मैं आपको बस बता रहा हूं, मैंने आपको बस सत्य बोला है। अभी सत्य का रंग रूप आपकी जिंदगी में कैसा होता है आप देखो ना। मैंने एक चेक लिख के दिया, ठीक है ना, तो उसको आपने ऐसे करके रख दिया, आपने भरोसा भर किया, क्या उसका फायदा आपको मिलेगा? भरोसा कर लिया कि 1 करोड़ है, आपको जाना है बैंक में, उसके ऊपर आपको देखना है टेस्ट करके कि वो काम कारगर है या नहीं, या उल्टा आपको 250 रुपए का फाइन होता है इनसफिशिएंट बैलेंस का, ये भी हो सकता है ना। तो ऐसा मत करो। 1 करोड़ मैं जब दूंगा ना, आप चाहो ना चाहो ऐसे ही अच्छा लगा, 1 करोड़ अच्छा लगेगा ना सबको, तभी उसको टटोलोगे नहीं, उसका अपना ना बनाओगे, उससे आप कपड़े वस्त्र घर कार ये सब नहीं खरीदोगे। मैंने क्या, मेरा प्यार इतना हल्का है क्या कि मैं आपको चेक भर रखने के लिए दूंगा? भरोसा करो, भरोसा ना करोगे फर्स्ट हैंड तो आप उसको लेके कभी जाओगे ही नहीं बैंक में, कागज का टुकड़ा समझोगे। तो भरोसा करो तब तक जब तक वो इनकश ना हो, भरोसा तब तक कारगर। उसके बाद क्या है, आप जब पैसा आएगा, आपका झोपड़ी से आपका एक अच्छा घर बनेगा, तब जो आप मुझे बोलोगे ना थैंक यू, वो सही होगा, वो गहरा होगा, वो करो, ठीक है? समझ पा रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूं, 1 करोड़ जब दूंगा, मेरे साथ जब बैठोगे, बिल्कुल आप शांति और मुक्ति को चाखो, वो मेरे साथ रहने का प्रसाद है, किसी भी गुरु के साथ रहने का प्रसाद है। लेकिन देवता आपका होना है, आपका हस्ती है, उसका प्रसाद है। प्रसादों के लाइन में मत उलझो, आने दो उसको, उसका सम्मान करो। प्रसाद को प्रणाम करते हो ना, लगाते हो माथे पे फूल को, निर्माल्य को, वो लगाओ, लेकिन तब आपका फोकस कहाँ है, प्रसाद में या देवता में? ये आपका सही होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, खिचड़ी का स्मेल लेते हैं,
कैसा है वो? क्या दुर्गा माँ को सोचते हैं क्या क्या मिला? उसके लिस्ट में जाते हैं। मैंने 100 रुपए का कूपन किया और क्या क्या मिला? कहाँ है माँ दुर्गा वहां पर? समझ रहे हो? जो मैं बोल रहा हूं ये पब्लिश हो, फिर से सुनना, इसको बार बार सुनना, मनन करना। जो भी मुझे सुनेंगे इसके बाद इसको बढ़िया से सुनना। संशय हो तो पूछना। मैं नहीं चाहता मेरा चेक अनएनकैश्ड पड़ा रहे आपके पास और पूरा देते हुए भी मैं सर पटकता रहूं, अरे अरे इनकैश किया ही नहीं इसने। गुरु ने बोला भरोसा करो तो भरोसा कर लिया। अगर भरोसा योग्य है मेरी बातें तो आपके कसौटी पे वो खरा उतरेगा। उसको कसो, भरोसा करो ये सोना है। अभी उसको बढ़िया से परीक्षा भी करो, ये सोना है ना। जितना करोगे अगर वो सोना है वो आपको उतना गहराई में उसके अलग अलग अनंत अनुभवों में लेके जाएगा। आप गुरु तत्व हो, आप शिष्य बनने के लिए नहीं बैठे हो। समझ रहे हो? कलिया कलिया होने के लिए नहीं है, वो खिलने के लिए है। उसको खिलने दो, तब तक पता नहीं चलेगा कि इसकी खूबसूरती क्या है, इसका सुगंध क्या है, पता नहीं चलेगा। उतने में संतुष्ट मत हो जाओ, ठीक है? ये बहुत सटल ट्रैप है इस युग में। सत्संग में बैठो, शांति को उपलब्ध हो जाओ, फिर अशांति में चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर शांति मिले, हैं? और उल्टा ज्यादा डरो कि गुरु के पास नहीं गया तो क्या हो जाएगा, नहीं तो शांति मिले। फिर गुरु को आप उसके भौतिक तल पे उसको जज करोगे। यही सब हुआ हमारे साथ, जज करोगे क्योंकि कभी टटोला ही नहीं, कभी खोजा ही नहीं। अगर मेरे चेक को इनकैश कर लेता वो, ये सब नौबत ही ना आती, लेकिन वो नहीं करता है। ये जो तबला बजा रहा है ना लड़का हमारा, इसको भी मिला है लेकिन इसने रखा नहीं है। मेरे पास जितने सारे हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैंने सबके गोद में वो बच्चा दिया है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सबके गोद में अपनी ईमानदारी से दिया है। लेकिन अभी उसको बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी थी ना। फिर बोलते हैं ये बाबा फेक है। नहीं होता ये सब। कितने सारे लोग बोलते हैं ये सब फालतू की चीजें हैं, भरोसा कुछ नहीं होता, गुरु कोई नहीं है, ब्रह्मास्त्र व्यर्थ हुआ। समझ रही हो आप? तो इसको डरो मत। मेरे पास जितने भी बार आओगे मैं आपको दूंगा, लेकिन वो आप खुद हो, ये ना भूलना। मुझ पे भरोसा करना, अंधा विश्वास नहीं, ठीक है ना? तो बनो आप यहां पर हो, आप अनकवर करने के लिए आए हो। मैं तो ऐसे खोल दूंगा। अभी उसकी बुक को मैंने खोल दिया, अभी पेपर वेट रखना आपकी जिम्मेदारी है ना, नहीं तो फिर से बंद हो जाएगा ना। वो अज्ञान का स्वभाव है, वो कवर कर देता है और आप बोलते हो बस ये हो गया। अभी अपने प्यार का, आत्मनिष्ठा का, मेरे प्रति श्रद्धा का पेपर वेट रखो ना, देखो ना क्या होता है। नहीं मिलता टाइम आपको? बिल्कुल मिलता है दिन में। टटोलो ना, क्या लेक्चर सुनती रहती हो ऐसे बैठे बैठे वहां पर? वो क्या एडिटिंग के लिए है? मैंने इतना मतलब इतना सस्ता चीज थोड़ी दिया है आपको। ऐसा ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साधु बनो या 10 बच्चे की माँ बनो या आप 10 बच्चे के बाप बनो, मैं बता रहा हूं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको जियो, उसको भोगो मत। सत्य को भोग नहीं सकते, वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि वो अद्वैत होता है। आप हो वहां पर कुछ नहीं है, ये वहां पे कुछ नहीं है ना। ये नेक्स्ट कमेंट्री है, ये कुछ नहीं है भी वहां नहीं है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था। ये है सहजता। समझ रहे हो? कुछ नहीं था और वहां पर कुछ नहीं था ऐसा भी नहीं था। था क्या?
तो ऐसे ही मान मत लो। ये वो खजाना है, इसको जितना आप छेड़ोगे ना वो उसके आपके साथ उतना ही एकत्व में आ जाएगा। छेड़ते नहीं हो आप, वो आपका है, आपकी धरोहर है, उसे जाने मत दो। ये बात तो गलत ही है, वो तो है ही, वो आप मरते दम तो आपके पास से नहीं जाएगा। उसका संग तो करो, वो नहीं करते हो तब प्रॉब्लम। अभी तो मैं एफर्टलेसली करवा देता हूं, मैं बोलता हूं मेरे पास एफर्टलेस में आपको प्रत्यक्ष मिलता है, विचारों में वो नहीं मिलता है। ठीक है ना, मिला ना, आपको देख लिया ना कि आप जो हो, मिला नहीं है। अभी आप पूरे नंगे हो गए हो, आप जो हो, है ना। अब इस नंगेपन को जियो ना, कपड़े मत पहनो ना फिर से, बस इतना ही करो। थप्पड़ मत मारो, इसके लिए क्या करना है, किसी को थप्पड़ मत मारो। क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है इसके लिए, है ना। वैसे मेरे प्रसादों को, अपने होने के प्रसाद को अपना होना ना समझना। ऐसे कितने हीरे जवाहरात उसके द्वार में ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसा ना करना, नहीं तो हिल जाओगे। माया बहुत शार्प है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं गुरु की शरणागत को माया कुछ नहीं कर सकती। जो गुरु का शरणागत है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे पैरों में पड़े रहो, इसका अर्थ ये है मैंने तो आपको जो दिया है उसको प्यार करो, क्योंकि वो आप ही हो। जब मैं कितना बोलूं, अभी तो पकड़ के बोल दिया, अभी पकड़ पकड़ के कितना बोला जाए, ये तेरा बच्चा है गोद में रख, तेरा बच्चा है गोद में रख। वो बेचारा बार बार वो टेबल पे फेंक रहा है उसको। अभी मुझे भी बुरा लगता है, मुझे जब देखता हूं ना कि आप लोग उसको प्यार नहीं करते हो। हाँ, इसका मतलब नहीं है सत्संग में से अलर्ट होके बैठना है, सत्य अलग होता है। मैंने आपको बोला है ना, मैंने इनको भी बोला है, ये जब आप उपस्थित ना रहो, बिल्कुल नहीं आना है मेरे पास सत्संग के लिए, क्या कोई उपनिषदों के लिए, गीता के लिए या किसके लिए, बोला है ना आपको। बस मैं उसका अपमान नहीं होने देता हूं। आपका खालीपन, उसको कुछ नहीं चाहिए, आपका खाली हाथ चाहिए। खाली हो के आना, खाली नहीं हो कभी तो ना आना, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ईमानदारी रखना, वही सत्य है ना। कुछ करना है, मैं उनको बोलता हूं कुछ करना है, कुछ सोचना है, कर लो। सत्संग करना नहीं होता है, आपका प्यार है। मैं तो दे रहा हूं, अभी रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो सत्य बोलना, सत्य देना मेरी ईमानदारी है, मैं झूठ ना बोलूं, और उसको जीना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, और वो अपने आप वैनिश होकर एकाकार हो जाता है। जब ईमानदारी और जिम्मेदारी एक साथ मिले तब जिम्मेदारी भार ना होती है। जब आप झूठ बोलते हो, जैसे प्यार नहीं करते हो अपनी पत्नी को और है जिम्मेदारी, लेकिन जब सच में ईमानदारी से प्यार है तब क्या जिम्मेदारी कितनी मधुर है, हर पल लीला है कि जिसको प्यार करते हो उसके साथ रहना। तो मैंने आपको प्यार दिया है, अभी प्यार के प्रति आपकी जिम्मेदारी आप निभाओ। ठीक है, आई बात समझ में थोड़ा सा। अभी इसको एक बार में नहीं होगा, 10 बार सुनना अगर जरूरत हो तो। आदेश नहीं है, मेरे लिए खुला है, दरवाजा खुला है। जरूरत हो तो बिल्कुल देखना, ऐसे ही नहीं। मैं जब बोल रहा हूं, मैं निश्चित बता रहा हूं, कोई व्यक्तित्व नहीं बोल रहा है, तो उसको जब भी सुनोगे वो हिल करेगा, लेकिन उसको संभाल के रखना अपने खालीपन में, बहुत जरूरी होता है। वो उसमें विषय देते हो ना, शर्त लगाते हो ना, वो भाग जाता है। शांति मुक्ति ज्ञान व्यान ये वो, परेशानी ना हो, ये हो वो हो, ऐसा मत लगाओ। वो खालीपन में बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो खुद खाली है, वो खुद खाली है। ठीक है, चलो।